ऑफ द फॉरेन मटेरियल में मैंने सबसे ज़्यादा बाइकआउट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल मटेरियल मैंने कपड़े की विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाती थी। याद करो व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग यू अबाउट जतिन दास, देन आई हैव एक्सप्लेन अबाउट इट। तो एट दैट टाइम बच्चों क्या हुआ कि जब तो व्हेन गांधी जी हैज स्टार्टेड द non-corporate movement and has started the boycott of the foreign material, especially the boycott of the cotton textile industries, and because of the second world war also, sorry, first world war, Indian industries got the boost of for the productions to complete the British product या the product of the British industries। उसका रीजन क्या था कि वहाँ से प्रोडक्शन आना बंद हो गया क्योंकि इंग्लैंड वाज द मेन पार्टिसिपेंट्स ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट एज वेल एज द फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो इट देयर वाज अ लार्ज डिमांड ऑफ द क्लॉथ्स लाइक फॉर द ड्रेस ऑफ द आर्मी, फॉर द टेंट ऑफ द आर्मी के लिए बहुत ज़्यादा कपड़े का डिमांड हो गया। तो इस वजह से जो इंग्लैंड था वो इंडिया की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा था, इंडिया एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। और उसी समय इंडियन कंपनी को एक बेटा मौका मिल गया इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में, अपने आप को एस्टेब्लिशमेंट करने के बारे में और अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के बारे में। और उस समय गांधी जी भी बेटा एक मोमेंट स्वदेशी का सपोर्ट कर रहे थे कि वी शुड आल्सो यूज द स्वदेशी प्रोडक्ट। तो उस समय उनको एक बूस्टअप मिला और उस बूस्टअप का रिजल्ट क्या हुआ बेटे कि इंडिया में बहुत तेजी से इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन को डेवलपमेंट हुआ। और वर्ल्ड वार होते होते खत्म होते होते या नॉन कॉर्पोरेट मूवमेंट के खत्म होते होते बच्चों इंडिया के एस्टेब्लिश इंडस्ट्रीज जो थे उन्होंने अपने आप को कम्प्लीटली एस्टेब्लिश कर लिया टू कम्प्लीट द ब्रिटिश प्रोडक्ट बच्चों। तो इस तरीके से ये भी एक कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट या ग्रोथ का एक बहुत बड़ा रीजन बना। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? और नहीं समझ में आता तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताया करिए। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट प्रॉब्लम्स इन माय नेक्स्ट वीडियो। मैं हालांकि आपको उस समय तो देन एंड देयर आई कैन नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है, दैट्स द रीजन आई कैन नॉट सॉल्व टू देन एंड देयर योर प्रॉब्लम्स, बट इट्स श्योर दैट इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन टू यू दैट बिकॉज यू नो दैट आई टेक वेरी लेस ऑनलाइन क्लास। ठीक है, मेरी बहुत कमी होती है बच्चों, मेरी क्लासेस लाइव क्लासेस कमी होती हैं। मैं थ्रू वीडियो आपके व्हाट्सएप के थ्रू ही मोस्ट ऑफ क्लासेस ले रहा हूँ। तो इस वजह से मे भी पॉसिबल कि आपको कुछ कंप्लेन होती होगी। तो आप लोग तो जब चैप्टर खत्म होता है तो मैं लाइव आता हूँ और आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम होती है मैं उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता हूँ। इन माई लाइव क्लास आई ट्राई टू सॉर्ट आउट माई योर ऑल प्रॉब्लम्स एंड जो भी मुझसे प्रॉब्लम पूछता है आई एक्सप्लेन टू दैट। तो आप कुछ चैप्टर के खत्म करने के लिए रखिए या मुझे कमेंट्स करके बता दिया करिए कि हमें ये टॉपिक ये पार्ट समझ नहीं आता। अगर मैं वो टॉपिक और पे कमेंट्स पढ़ ले तो वैसे मैं कोशिश करता हूँ पढ़ लूँ, बट बहुत मुश्किल हो जाता है कमेंट्स पढ़ पाना, बिकम वेरी डिफिकल्ट कमेंट्स पढ़ पाना क्योंकि मेरे पास और भी ढेर सारे काम्स होते हैं काम है। देयर आर मेनी अदर्स वर्क फॉर विद मी, that's why it become very difficult to read all the comments, but I will try to read your comments and so that I can also sort out your problems in my next video। तो आप लोग ये याद रखो, अगर आपके कोई प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट्स करिए, मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो बच्चों अब हम आते हैं कि इस समय देयर आर 1600 कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन इंडिया के बारे में बात करें बेटा। तो 1600 से ज़्यादा इंडिया में क्या कहते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, 1600 अबव कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इंडिया में है। और इनमें भी सबसे ज़्यादा बेटे 80% ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बेटे गुजरात और महाराष्ट्र में सेंट्रलाइज्ड है। गुजरात 80% मील्स ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बेटे कहाँ पर सेंट्रलाइज है? गुजरात और महाराष्ट्र। और उसका रीजन में बता दूँ बेटा, देयर आर लार्ज ऑफ रीजन ऑफ द फॉरेस्ट। और कुछ बेटे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के तमिलनाडु में भी है, मोस्ट ऑफ लोकेटेड इन महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु। मैंने बताया ना कि गुजरात महाराष्ट्र तमिलनाडु मिलाकर के 80% कॉटन टेक्सटाइल का इंडस्ट्रीज या इसका कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन को कंप्लीट करते हैं। और उसके रीजन क्या क्या है कि क्यों मोस्ट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन्हीं कंट्रीज में इन्हीं स्टेट में गुजरात और महाराष्ट्र और तमिलनाडु में ही सिचुएटेड है। तो उसका रीजन है पहला अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल्स। अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल के बारे में मैंने बताया था कि कॉटन मेन रॉ मटेरियल होता है, मेन का यही रॉ मटेरियल होता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। तो कॉटन का प्रोडक्शन गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटका में होता है। इस वजह से उन्हें अवेलेबिलिटी है, अवेलेबल है द रॉ मटेरियल्स। एंड उसका रीजन है फेवरेबल, और उसका रीजन क्या है? फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द ब्लैक सॉइल। एंड ब्लैक सॉइल के बारे में मैंने बताया क्या कि आई हैव एक्सप्लेन दैट ब्लैक सॉइल इज द कॉटन प्रोड्यूसिंग सॉइल। ठीक है। दूसरा बच्चों रीजन है लोकल नेशन वाइड मोमेंट, मतलब नेशन वाइड मार्केट की अवेलेबिलिटी। बम्बई एक बहुत बड़ा मार्केट है, महाराष्ट्र की कई ढेर सारी सिटीज बहुत बड़े पॉपुलेशन भी जाता है गुजरात की और तमिलनाडु की। और इसके बाद बच्चे वर्ल्ड वाइड ट्रांसपोर्टेशन भी है आपके महाराष्ट्र में
जवाहरलाल नेहरू मुंबई एयरपोर्ट सी पोर्ट जैसे पोर्ट है, ठीक है, वहाँ पर बहुत सारे वर्ल्ड का मार्केट उनसे कैप्चर होता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। क्लाइमेटिक कंडीशंस मैंने बताया था, एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन एंड ये मैंने बताया, स्किल अवेलेबिलिटी ऑफ द स्किल लेबर भी है बेटे वहाँ पर, पावर सप्लाई बहुत ज़्यादा है, बैंकिंग एंड क्रेडिट की सुविधा वर्ल्ड क्लास है, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज हैज बीन आल्सो एक्सेसिबल टू द साउथ वेस्ट एशियन एंड यूरोपियन मार्केट्स भी उनके पास उनके ग्रिप में है। ये वो रीजन है जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज बच्चों गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु में क्यों कंसंट्रेटेड है, बिलोंगिंग फ्रॉम द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो पहले मैंने बताया अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, दूसरा मैंने बताया लोकल एंड नेशन वाइड ट्रांसपोर्टेशन मार्केट्स, ह्यूमिड एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड एफिशिएंसी ऑफ द नेटवर्क ऑफ द रोडवेज, ठीक है, स्किल्ड लेबर, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नियर बाई हाइडल पावर प्लांट और मेनी अदर्स प्लांट से, और इसके बाद बच्चे बैंकिंग सिस्टम्स एंड आफ्टर दैट सप्लाई ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड दीज आर एंड वेस्टर्न ईस्टर्न, मतलब गुड क्वालिटी ऑफ द हार्बर्स या सी पोर्ट की अवेलेबिलिटी जिसके थ्रू वर्ल्ड के मार्केट में एक्सपोर्ट किया जा सकता है इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स। बच्चों इस तरीके से इतना आज रखते हैं, इसके बाद एक आगे का पार्ट हम कॉटन टेक्सटाइल में भी कंटिन्यू रखेंगे, कल पढ़ेंगे, और एक एक कोशिश करेंगे अगले दिन से कि एक एक इंडस्ट्रीज एक एक दिन में हम पढ़ लें, ताकि 4-10 दिन में सारी जो 10 इंडस्ट्रीज 6-7 इंडस्ट्रीज के बारे में एक्सप्लेन करना है हम एक्सप्लेन करें। ओके बच्चों, ओके, थैंक यू, कीप ऑन योर स्टडी, ओके।